अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फुरकान एंड यू आर वाचिंग क्रैश टॉक। हम एक नई सीरीज़ शुरू करने लगे हैं जिसका नाम है डिबंकिंग द मिथ। इसमें होगा ये कि हर वीडियो में मैं कोई एक मिथ पकड़ूंगा जो कि लोगों में होती है और लोगों को नेगेटिव बनाती है। उनको लगता है कि इससे फ़ायदा होगा, लेकिन असल में इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। पहली मिथ ये है कि दूसरे का फ़ायदा ना करने से आपका कोई फ़ायदा हो जाएगा, या दूसरे से नॉलेज शेयर ना करने में, या दूसरे को प्रमोट ना करने में, दूसरे का फ़ायदा ना करने से आपको कुछ हासिल हो जाएगा। हाँ, आई नो, अब आप ये भी सोचेंगे कि इट्स टू ऑब्वियस कि अगर आप दूसरों का फ़ायदा करेंगे फिर ही आपका फ़ायदा होगा, लेकिन इट्स नॉट। काफ़ी लोगों के दिल में ये बात होती है कि अगर आप किसी का फ़ायदा करेंगे तो मोर और लेस आपका नुकसान होगा। या फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा, ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ तो उसकी एग्जांपल देता हूँ, नोट्स बनाता है क्लास में। अब वो नोट्स शेयर नहीं करता कि भाई मैंने बनाए हैं, मेरे पास रहने चाहिए। अगर मैंने किसी को दिए तो उसके मेरे से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। इस सीरीज़ की खास बात यह है कि हम लॉजिकल चीज़ों को लेकर चलेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई अगर आप दूसरों की मदद करेंगे अल्लाह आपसे खुश होगा और इसकी वजह से आपकी मदद होगी, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये दुनिया असबाब की है। अल्लाह हर चीज़ मेरे नज़दीक लॉजिकल वे में चलाता है, ठीक है। हर चीज़ का एक प्रिंसिपल होता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, गाड़ियाँ बन रही हैं, हर चीज़ एक प्रिंसिपल के तहत अल्लाह कर रहा है। तो हम उस प्रिंसिपल्स को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि ये गलत इसलिए है कि जब आप दूसरे की मदद नहीं करते या दूसरे का फ़ायदा करने से कतराते हैं तो आपका फ़ायदा भी कम होता है। और उसकी वजह ये है कि आपने नोट किया होगा, देखें आपने 3 इडियट्स तो देखी है, उसमें आप चतुर है, देखें उसकी क्वालिटी या उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोगों को पता है भाई चतुर ऐसा ही है, ठीक है। लेग पुलिंग करने की कोशिश करेगा, खुद फर्स्ट आने की कोशिश करेगा, यानी कि आप किसी बंदे को इस तरह लेना शुरू कर देते हैं कि ये बंदा इतना सही नहीं है, तो आपका दिल नहीं करता उसकी मदद करने का, कम अज़ कम एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन जो आपको पता है कि ओपन है, सबकी मदद करता है, ठीक है। अब इसको इस तरह लें कि आपके पास एक नॉलेज है, आपने दूसरे को नहीं दिया, कि हो सकता है ये पेपर में आ रही हैं जो भी है, तो आपके मार्क्स आ रहे हैं, उस बंदे के नहीं हैं। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या वो नॉलेज सिर्फ आपके पास है और कोई सोर्स नहीं है जिससे वो नॉलेज उसको मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि जब एक बंदा दूसरों की मदद करता है तो दूसरे जो लोग होते हैं ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फिर उसकी मदद करें। यानी कि आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं, फिर दूसरे बंदे आपसे नॉलेज शेयर करते हैं। अगर आप कतराते हैं दूसरे की मदद करने से तो आपकी दोस्तियाँ इस तरह की हो जाएंगी कि दूसरे भी कतराएंगे आपकी मदद करने से। दैट्स वन लॉजिकल थिंग। और दूसरी बात यह है कि जो ग्रुप स्टडी होती है, जो ग्रुप पे बातें होती हैं, वो हमेशा ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल। और हमेशा याद रखिएगा, जो वैल्यू होती है हमेशा ग्रुप की, नेशन की, कंट्री की, एक बड़े पैमाने पे होती है। जब हम किसी कंट्री की बात करते हैं तो एक नेशन कामयाब होती है। कोई मेरे कामयाब होने से ये दुनिया कामयाब नहीं हो जाएगी, मेरे कामयाब होने से ये पाकिस्तान नहीं आगे चला जाएगा। एक ग्रुप जब कलेक्टिव एफर्ट करता है तब ही असल फ़ायदा होता है, असल नतीजे सामने आते हैं। अब आप मुझे कहेंगे नहीं ऐसी बात तो नहीं है, हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे सही नहीं पढ़ा जाता, अकेले पढ़ते हैं तो उनसे सही पढ़ा जाता है। तो आप भी अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप गलत इसलिए हैं क्योंकि वो स्टडी तो नहीं है ना। चलें हॉस्टल की एग्जांपल लेते हैं, रूम में गए, 5 मिनट उन्होंने पढ़ा, फिर एक बच्चे ने कहा यार ये मेरी बुक है और यहाँ पे हरामी हो रही है। दूसरे बच्चे ने कहा चलो यार पबजी खेलते हैं, 10 मिनट बाद सबने पबजी खेलना शुरू कर दी। दिस इज़ नॉट अ ग्रुप स्टडी। अगर एफिशिएंसी से काम किया जाए तो ऑब्वियसली इट्स एफिशिएंट। उससे अगली बात यह है कि जब आप किसी की लेग पुलिंग करने की कोशिश करते हैं ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दोबारा, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको टॉपर्स की इसलिए एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये चीज़ समझने में थोड़ी आसान हो जाती है ना। तो भाई टॉपर है, समझो मैं सेकंड आता हूँ, ठीक है। मेरा दिल कर रहा है मैंने टॉप करना है, तो जो फर्स्ट आया है मैंने उसकी लेग पुलिंग करना शुरू कर दिया, या कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया कि उस बेचारे का टाइम जाए जैसे चतुर करता था और मैं फर्स्ट आ जाऊँ। लेकिन मुझे एक सवाल है मेरा आपसे, क्या आपका कंपटीशन क्लास के बच्चों से है? क्या आपका कंपटीशन स्कूल के बच्चों से है? क्या आपका कंपटीशन मुल्क के बच्चों से है, या आपका कंपटीशन दुनिया के बच्चों से? नहीं समझ आई। इसका ये है कि जो देखें छोटी सोच होती है ना, वो ये है कि भाई मैं देखें क्लास में मुझे सिर्फ बच्चे नज़र आ रहे होते हैं तो मेरे सिर्फ उनके साथ दोस्ती होती है, तो मेरा होता है इनसे आगे निकलना, ठीक है। लास्ट चीज़ ये कि आपका, दोबारा मैं सवाल करता हूँ, कंपटीशन है किससे? क्लास के बच्चों से। अगर आप डॉक्टर बनने हैं तो सिर्फ क्या क्लास के बच्चों से कंपटीशन रखेंगे? अगर मैंने प्लैब दे के बाहर यूके जाना है तो किससे कंपटीशन करूँ? जिन्होंने प्लैब देना है। प्लैब किसने देना है? पूरी दुनिया के लोगों ने। सबकी लेग पुलिंग कर सकता हूँ? नहीं। उस बच्चे की मैंने लेग पुलिंग चलो कर ली जो क्लास में था,
लेकिन अपने को भी पीछे किया, उस बच्चे को भी पीछे किया, समझे प्लैब में पूरी दुनिया ने कॉम्पीट किया, पूरी दुनिया मेरे से आगे निकल गई, मेरा क्या फ़ायदा हुआ? ऑब्वियसली मेरा नुकसान हुआ। तो ये एक मिथ है, ये सिर्फ लोगों के दिमाग में खन्नास होता है और उनको लगता है वो बड़े लॉजिकल है कि भाई देखो दूसरे को आगे नहीं निकलने देंगे तो हम आगे आ जाएंगे। किससे आगे आ जाओगे? एक और बच्चे से, क्या फ़ायदा होगा? अगर दुनिया में कामयाब होना है, देखें कंपटीशन ये बच्चों वाली सोच है ना, 2 क्लास बच्चा होता है मेरा फर्स्ट आना है, लेकिन जब आप अकल इस्तेमाल करते हो ना, आपको पता चलता है ये कंपटीशन कोई चीज़ नहीं होती। आगे निकलने के लिए दूसरे को नहीं देखते, क्योंकि दूसरे को आप वही देख सकते हैं जो आपकी नज़र के सामने है। आपका कंपटीशन सिर्फ उनसे नहीं है जो आपकी नज़र के सामने है, आपका कंपटीशन दुनिया से चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने ये करनी थी कि हमेशा दूसरे की मदद किया करें, लोगों को आगे लाने में, लोगों को प्रमोट करने में, लोगों से नॉलेज शेयर करने में आप कोशिश किया करें कि लोग आगे बढ़ें, क्योंकि जब आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं तो आप खुद आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। लोगों को पीछे करते हैं, खुद पीछे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, जिसको आपने पीछे किया वो आपकी वजह से चलो पीछे आ गया, आप भी थोड़ा बहुत पीछे हो गए, आपका असल में फ़ायदा नहीं हुआ। एक इल्यूजन था आपके दिमाग में भरा हुआ था कि भाई चलो ठीक है ये भी पीछे को पीछे आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ इल्यूजन था। असल में आप भी साथ ही पीछे आ रहे हैं और आपका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो बस इस पे हो गया। हमने पहली मिथ अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश किया डिबंक करने की। दूसरे की मदद करेंगे तो आपकी मदद होगी, एज अ होल सारी चीज़ें आगे जाती हैं। किसी को पीछे लाने से आपका भाई कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आप ये नहीं है कि आप आगे निकलेंगे। ठीक है, तो भाई दिस इज़ फुरकान एंड यूर वॉचिंग क्रैश टॉक। बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करें, शेयर करें और कर दिया करें। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, किसी का फ़ायदा करने से आपका कोई नुकसान नहीं हो जाना। अल्लाह आपको और देगा। ठीक है, ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।